आजकल अगर आप अपना मोबाइल खोलिए या टीवी पर न्यूज देखिए तो शायद आपने भी एक बात जरूर नोटिस की होगी। लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आ ही जाती है। कहीं पति पत्नी के बीच का रिश्ता एक दर्दनाक अंत तक पहुंच गया और कहीं सालों पुराना प्यार अचानक नफरत में बदल गया। कहीं एक रिश्ता जो भरोसे से शुरू हुआ था वो हिंसा पर जाकर खत्म हुआ। और हर बार एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, आखिर ऐसा होता ही क्यों है? जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, जिसके बिना एक दिन भी रहना मुश्किल लगता था, उसी इंसान के लिए एक दिन इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट। क्या सचमुच प्यार नफरत में बदल जाता है या हमने जिसे प्यार समझा था वो शुरुआत से कुछ और ही था? आज हम इस पूरे सस्पेंस की एक एक परत खोलेंगे। हम समझेंगे कि जब किसी से अट्रैक्शन होता है तो हमारे दिमाग में क्या बदलाव होते हैं, क्यों एक मैसेज पूरा दिन अच्छा बना देता है और इसी इंसान की एक छोटी सी चुप्पी हमें बेचैन क्यों कर देती है। क्या सोशल मीडिया हमारे रिश्तों को बदल रहा है? क्या मोबाइल हमारे दिमाग के साथ कोई ऐसा खेल खेल रहा है जिसका हमें एहसास भी नहीं होता? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या प्यार वाकई हिंसक बन सकता है या हिंसा की जड़ कहीं और छुपी होती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंत तक आपको सिर्फ प्यार के बारे में नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी कि शायद आपकी जिंदगी भर रिश्तों को देखने का नजरिया बदल दे। तो आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। अगर मैं भी आपसे पूछूं कि भी प्यार का सेंटर क्या आपकी बॉडी में, तो ज्यादातर लोग कहेंगे दिल। लेकिन डॉक्टर के तौर पर मैं आपको कहूंगा कि दिल सिर्फ खून पंप करने की एक मशीन का नाम है। प्यार या किसी रिश्ते की पूरी कहानी आपका दिमाग खेलता है। और यही वजह है कि प्यार को समझने के लिए हमें दिल नहीं, दिमाग को भी समझना पड़ेगा। तो आखिर ऐसा होता कैसे है कि एक अजनबी कुछ ही दिनों में हमारी पूरी दुनिया बन जाता है? क्या ये सचमुच दिल का जादू है या इसके पीछे हमारे दिमाग का विज्ञान छिपा है, साइंस छिपी है? सच्चाई शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि जब आप किसी इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं तो सबसे पहले आपका दिल नहीं, आपका दिमाग रिएक्ट करता है। ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज करने का हुक्म देता है और आपका दिल उन केमिकल्स की वजह से तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। और यहीं से शुरू होती है एक बेहद दिलचस्प कहानी। इस कहानी का पहला किरदार है डोपामिन। डोपामिन केमिकल एक होता है आपके शरीर में। बहुत लोग डोपामिन को खुशी का केमिकल कहते हैं, हैप्पीनेस का केमिकल कहते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में डोपामिन आपको सिर्फ खुश नहीं करता, आपके अंदर दोबारा पाने की इच्छा भी पैदा करता है। यानी जिस इंसान से आपको अच्छा महसूस होता है, आपका दिमाग बार बार उसी के पास लौटना चाहता है। जरा सोचिए, फोन की एक स्क्रीन पर अचानक उस इंसान का नाम दिखाई देता है जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं। सिर्फ एक नोटिफिकेशन और आपके चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक मैसेज, एक स्माइल, एक छोटी सी मुलाकात, ये सब आपके दिमाग के लिए एक रिवॉर्ड बन जाते हैं। और हर रिवॉर्ड के बाद दिमाग कहता है ये दिल मांगे मोर। आपने एक ऐड भी सुना होगा इसी सेंटेंस पे। यही एक और दिलचस्प बात होती है, कई बार रिप्लाई तुरंत नहीं आता। आप इंतजार करते हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और जैसे ही रिप्लाई आता है अचानक मन हल्का हो जाता है। आपको अच्छा लगता है कि चलिए जवाब मिल, क्योंकि अनिश्चितता के बाद मिलने वाला रिवॉर्ड दिमाग पर और भी ज्यादा असर डालता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्लॉट मशीन हर बार पैसे नहीं देती, लेकिन कभी कभी वो पैसे देती भी है। और इसी उम्मीद में लोग बार बार इस गेम को खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। हमारा दिमाग भी कई बार ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर कहानी में सिर्फ डोपामिन होता तो क्रश जिंदगी भर चलता ही रहता। ऐसा सच में होता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब स्टेज पर आता है दूसरा किरदार जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को अक्सर देखिए बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन उस रिश्ते को और गहरा महसूस कराने में मदद करता है, बॉन्डिंग को बढ़ाता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ ऑक्सीटोसिन होने से कोई रिश्ता मजबूत नहीं हो जाता। रिश्ते केमिकल से शुरू हो सकते हैं लेकिन चलते हैं सम्मान, भरोसे, ईमानदारी और आपस की अंडरस्टैंडिंग पर। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने पूरे दिन किसी एक इंसान के बारे में इतना सोचा है कि बाकी दुनिया बेमतलब लगने लगे?
अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, दुनिया के करोड़ों लोग इसी अनुभव से गुजरते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। बहुत लोग इस शुरुआती एक्साइटमेंट को ही सच्चा प्यार समझ लेते हैं, जबकि साइकोलॉजी से इन्फैचुएशन यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी कहती है। हालांकि इन्फैचुएशन और एक मैच्योर रिश्ता या प्यार दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये हर रिश्ते पर लागू होता है, अपने खून के रिश्तों पर भी, दोस्तों पर भी, पति पत्नी पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर भी। इन्फैचुएशन कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, सच्चा प्यार कहता है मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। जैसे माँ बाप का प्यार जो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, या आपका प्यार माँ बाप के लिए आप भी उनको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इन्फैचुएशन दूसरे इंसान को परफेक्ट बना देता है, आपको उसकी कमियां दिखाई नहीं देती, यानी आप उसकी कमियां देखना ही नहीं चाहते। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, दिमाग धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में लौटने लगता है। अब आपको सिर्फ मुस्कान नहीं, गुस्सा भी दिखता है, सिर्फ अच्छी बातें नहीं, कमियां भी दिखती हैं, सिर्फ सपने नहीं, जिम्मेदारियां भी दिखाई देती हैं। और यही हर रिश्ता अपनी पहली असल परीक्षा देता है। अगर रिश्ता सिर्फ उस शुरुआती एक्साइटमेंट पर बना था तो उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन अगर उसकी नींव सम्मान, विश्वास, खुलकर बातचीत और एक दूसरे पर भरोसे से शुरू हुई थी, एक दूसरे को समझने की इच्छा पर बनी थी, तो ये लंबे दिनों तक चलता है और यही से सच्चा प्यार शुरू होता है। याद रखिए, प्यार हर समय तेज दिल धड़कने का नाम नहीं है, हर समय बटरफ्लाइज महसूस होने का नाम नहीं है। सच्चा प्यार धीरे धीरे अट्रैक्शन से दोस्ती बनता है, दोस्ती से विश्वास बनता है और विश्वास से एक ऐसा रिश्ता बनता है जहां दो लोग एक दूसरे को बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने आप को बदलने या ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारा दिमाग इतना समझदार है तो आज सारे रिश्तों में इतनी बेचैनी, इतनी इनसिक्योरिटी, इतना शक आखिर कहां से आ रहा है? क्या इस छोटे से मोबाइल से हमारे दिमाग के साथ कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है, या इसने ऐसा खेल खेलना शुरू कर दिया है जिसका हमें एहसास भी नहीं है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आज सुबह उठने के बाद आपने सबसे पहले क्या देखा था? उसकी तस्वीर जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, या अपने मोबाइल की स्क्रीन? अगर जवाब दूसरा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज करोड़ों लोगों का दिन मोबाइल से शुरू होता है और मोबाइल पर ही खत्म होता है। आप कॉकरोच पार्टी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उनका धरना, इतने सारे लोगों का जुड़ना, इवन उनके फॉलोअर्स का इतनी तेजी से बढ़ना, ये सब इंस्टाग्राम या इस फोन का नतीजा था। और आज देखिए, इसको इंस्टाग्राम क्रांति भी कहा जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल ने हमें दुनिया के साथ जोड़ दिया, क्या उसी ने धीरे धीरे हमें अपने सबसे करीबी लोगों से दूर भी कर दिया है? जरा एक छोटा सा सीन सोचिए, रात के लगभग 11 बजे हैं, आपने अपने पार्टनर को एक मैसेज भेजा, क्या कर रहे हो? 2 मिनट बाद कोई जवाब नहीं आया। आपने सोचा शायद व्यस्त होंगे, 5 मिनट और बीत गए। जब आपने फिर फोन उठाया, इस बार आपकी नजर सीधी गई लास्ट सीन पर, और बस यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो असल में कभी हुई नहीं थी। अचानक आपका दिमाग सवाल पूछना शुरू कर देता है, अगर ऑनलाइन था तो रिप्लाई क्यों नहीं किया? किससे बात कर रहा होगा? क्या आप पहले जैसा प्यार नहीं रहा? कहीं और तो नहीं है? ध्यान दीजिए, इनमें से किसी भी सवाल का आपके पास कुछ सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग कुछ ही सेकंड में पूरी कहानी लिख देता है। अब सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? क्या सचमुच एक ब्लू टिक या एक लास्ट सीन इतना पावरफुल होता है? नहीं, पावर उस ब्लू टिक में नहीं है, पावर उस कहानी में है जो आपके दिमाग ने पीछे से बुन ली है या बना ली है। यही हमारे दिमाग का एक बेहद दिलचस्प हिस्सा काम करना शुरू कर देता है, जिसे कहते हैं अमिगडाला। इसे आप अपने दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। इसका काम है हर संभावित खतरे को जल्दी से पहचानना, आपको बता देना। हजारों साल पहले ये हमें जंगली जानवरों के खतरे से बचाता था। आज देखिए, शेर तो सामने नहीं आता, लेकिन एक सीन मैसेज या देर से आया हुआ रिप्लाई कई बार उसी अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। यानी खतरा हमेशा असली नहीं होता, लेकिन हमारा रिएक्शन बिल्कुल असली होता है। यही वजह है कि कभी कभी सिर्फ 5 मिनट की चुप्पी पूरे दिन की लड़ाई बन जाती है। तो सोचिए, समस्या मैसेज नहीं थी, समस्या उस मैसेज के पीछे हमारी बनाई हुई, हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी थी। और अक्सर हम उसी कहानी पर यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया सिर्फ शक ही नहीं बढ़ाती, हमारी उम्मीदें भी बदल देती है। आज हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, और धीरे धीरे
हम इंस्टेंट रिलेशनशिप या इंस्टेंट लव भी चाहने लगते हैं। अगर रिप्लाई देर से आता है तो बेचैनी, और कॉल मिस हो गई तो गुस्सा, अगर बर्थडे स्टोरी नहीं डाली तो नाराजगी। जैसे रिश्ते नहीं, ये सब कुछ नोटिफिकेशन से चल रहा हो। अब जरा इंस्टाग्राम खोलिए, हर तरफ परफेक्ट कपल्स मिलेंगे, सरप्राइज गिफ्ट्स, लग्जरी वेकेशन, एनिवर्सरी रील्स, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ, हर रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन एक बात याद रखिए, सोशल मीडिया जिंदगी नहीं देता, वो जिंदगी का सिर्फ ट्रेलर दिखाता है। असल फिल्म कैमरे के पीछे चल रही होती है। कोई अपनी लड़ाई पोस्ट नहीं करता, कोई अपनी गलतफहमियां की रील नहीं बनाता, कोई आंसू स्टोरी में नहीं डालता, लेकिन हम दूसरों की हाईलाइट रील अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं और यहीं से असंतोष यानी डिससेटिस्फेक्शन जन्म लेता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिन्हें अक्सर लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी इन्हें वार्निंग साइंस मानती है। अगर कोई हर घंटे आपकी लोकेशन पूछता है, आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, हर दोस्त पर शक भी करता है, बार बार आपका फोन चेक करता है, आपके पासवर्ड मांगता है, या धीरे धीरे आपको दोस्तों और परिवार से दूर करने लगता है, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सचमुच प्यार है या ये प्यार के नाम पर आपको कंट्रोल करने की शुरुआत है? हेल्दी रिलेशनशिप आपकी दुनिया को छोटा नहीं करती, वो उसे और बड़ा बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर वार्निंग साइंस इतने साफ होते हैं तो फिर कुछ लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते और कुछ रिश्ते धीरे धीरे इतने जहरीले क्यों बन जाते हैं? जैसे अभी कुछ आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, किसी ने पहाड़ी से फेंक दिया, किसी ने किसी को ड्रम में बंद कर दिया। सिर्फ इसका जवाब ब्रेन केमिकल्स में नहीं छुपा है, असल जवाब हमारी सोच में भी छुपा है। क्योंकि एक हेल्थी रिलेशनशिप और एक ऑब्सेशन के बीच में बहुत छोटा सा फर्क होता है। हेल्थी रिलेशनशिप कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन ऑब्सेशन कहता है तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। हेल्थी रिलेशनशिप कहता है मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं, लेकिन कंट्रोल कहता है तुम्हारी खुशी का फैसला भी मैं करूंगा। और यहीं से प्यार खत्म नहीं होता, उसकी जगह अधिकार लेना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी में एक शब्द है कोएर्सिव कंट्रोल। सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। धीरे धीरे किसी इंसान की आजादी छीन लेना, उसके फैसलों पर, उसके दोस्तों पर, उसके परिवार पर, उसकी पसंद पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। और सबसे खतरनाक बात, ये सब अक्सर एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता। इतना धीरे धीरे कि कई बार जिस इंसान के साथ ये हो रहा होता है उसे भी एहसास नहीं होता। याद है हमने शुरुआत में कहा था कि लोग अक्सर कहते हैं वो मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी जो चीज प्यार जैसी दिखाई देती है वो प्यार होती नहीं है। अगर कोई बार बार कहे तुम सिर्फ मेरे हो, अगर कोई हर समय आपकी लोकेशन मांगे, हर दोस्त पर शक करे, हर बात पर प्रूफ मांगे, आपको अपने परिवार से दूर करने लगे और आपकी हर छोटी बड़ी बात को कंट्रोल करना चाहे, तो रुक जाइए। एक बार बहुत ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या ये प्यार है या प्यार के नाम पर धीरे धीरे आपकी आजादी खत्म की जा रही है? अब इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। कोई भी ब्रेन केमिकल किसी इंसान को हिंसक नहीं बनाता, ना डोपामिन, ना ऑक्सीटोसिन, ना सीरोटोनिन। ये केमिकल्स हमारे इमोशंस को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमारे फैसले, हमारा कैरेक्टर, हमारी सोच, हमारा सेल्फ कंट्रोल और जरूरत पड़ने पर मदद लेने की हमारी कैपेसिटी यह तय करती है कि हम उन इमोशंस के साथ क्या करेंगे। यही इंसान और मशीन में सबसे बड़ा फर्क होता है। अपनी हर भावना नहीं चुन सकते, लेकिन अपना बिहेवियर हम हमेशा चुन सकते हैं। मान लीजिए आपका रिश्ता टूट गया, देखिए तकलीफ होगी, बहुत होगा, नींद नहीं आएगी, बार बार उसकी याद आएगी। ये सब बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं। दिल टूटना बीमारी नहीं है, इंसानी एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है। लेकिन यही जिंदगी आपको दो रास्ते देती है। पहला रास्ता उस दर्द को एक्सेप्ट कर लेना, खुद को समय देना, दोस्तों से बात करना, जरूरत पड़े तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लेना, धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा करना। और दूसरा रास्ता उस दर्द को अपने अहंकार में बदल देना, बार बार एक ही सवाल पूछना, उसने मुझे छोड़ कैसे दिया, वो मेरे बिना खुश कैसे है, मैं हार कैसे गया। याद रखिए, यही दर्द धीरे धीरे अहंकार में बदल जाता है, और जब ईगो प्यार से बड़ी हो जाती है तो फैसले अक्सर गलत होते हैं। तो आखिर सच्चा प्यार दिखता कैसा है? देखिए, सच्चा प्यार हर 5 मिनट में आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगता कि जी आप उसको प्यार करते हो।
वो दिखता है, ट्रस्ट बनाता है, वो आपकी प्राइवेसी का सम्मान करता है। सच्चा प्यार आपको दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि आपकी दुनिया को और खूबसूरत बना देता है, आपकी दुनिया को और बड़ा बना देता है। सच्चा प्यार आपको छोटा नहीं करता, वो आपको ग्रो करने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, सच्चा प्यार आपकी पहचान नहीं छीनता, वो आपकी पहचान को और मजबूत बनाता है। आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ ये चाहता हूं, आप अपने रिश्ते से जुड़े सिर्फ 4 सवाल खुद से पूछिए। क्या इस रिश्ते में सम्मान है? क्या विश्वास है? क्या आप खुद इस रिश्ते के लिए ईमानदार हैं? मैं खुलकर अपनी बात कह सकता हूं, और क्या मैं इस रिश्ते में अपने जैसा रह सकता हूं? अगर इन 4 सवालों का जवाब हाँ है तो उस रिश्ते की कदर कीजिए। लेकिन अगर हर दिन डर है, घुटन है, लगातार शक है, या आपको लगता है कि धीरे धीरे आप खुद को खोते जा रहे हैं, तो फिर मदद मांगिए किसी दोस्त से, उससे डिस्कस करिए, अपना दर्द शेयर करिए जिस पे आपको यकीन हो, या परिवार से, या किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, कई बार यही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। इस पूरी कहानी का, इस रिसर्च का सबसे बड़ा सच सिर्फ एक सेंटेंस में छिपा है: प्यार कभी वॉयलेंस नहीं करता। हिंसा तब पैदा होती है जब प्यार की जगह अधिकार ले लेता है, कंट्रोल ले लेता है, सम्मान की जगह अहंकार और ईगो ले लेता है, और डायलॉग की जगह, बातचीत की जगह एक डर आ जाता है, या ट्रस्ट गैप आ जाता है। इसलिए किसी से इतना प्यार मत कीजिए कि खुद को ही खो बैठे, और किसी से इतनी नफरत भी मत कीजिए कि अपनी इंसानियत को ही खो दें। अगर आज की इस वीडियो ने आपको सिर्फ नई जानकारी नहीं, बल्कि रिश्तों को देखने का एक नया नजरिया दिया है, तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है इससे उसकी जिंदगी सुधर जाए। आपकी एक शेयर किसी को गलत फैसला लेने से पहले रुककर सोचने का मौका दे सकती है। मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन। हम फिर मिलेंगे एक नई रिसर्च बेस्ड वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।